गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के उन सभी सवालों को जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें सवाल क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा है। तो यदि दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया हो और उसमें यदि जो है कि उसका हल पूछ ले, रेखाओं के बारे में पूछ ले, रेखाएं कैसी है, या जो है कि संगत असंगत की बात कर ले, संगत असंगत की बात कर ले, तो इसके लिए कुछ नियम का जो है कि याद होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आज हम उन नियमों की चर्चा करेंगे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, तो उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। और ये तो एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या समीकरण होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जो है कि व्यापक रूप है। तो इन्हें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहली शर्त हमारी होती है a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो रेखाएं समपाती, संगत और इसके अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। अगर दूसरी शर्त क्या होती है, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2। तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होगी और साथ साथ इसका जो है कि हल जो है कि ये असंगत होगा समीकरण और इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी शर्त होती है a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाए तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करती है और साथ में इसका संगत जो है कि निकाय होगा, और इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा। अब हम बात करेंगे इन सवालों की। तो इस सवाल में जो है कि पूछा गया है हल, तो हल को देखते हैं। पहले सवाल को हल कर लेते हैं। पहले सवाल को यहाँ हम लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ लिखना है 3x प्लस 2y इजिकल टू 5 और फिर क्या लिखना है 2x माइनस 3y इजिकल टू 7। इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको 2। समीकरण 1 को हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से। समीकरण 2 को तुलना करेंगे, एक को इससे और 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना अगर करते हैं तो देखने को हमें मिलेगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे, यहाँ c1 क्योंकि इस साइड है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5।
इसी तरह से A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा, B2 का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, और C2 का मान अगर देख रहे हैं C2 इधर है तो 7 को इधर लेकर आएंगे तो C2 बराबर हो जाएगा -7। अब हम क्या करेंगे, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 से चलेंगे। तो A1 अपान A2 3 रखेंगे 2, और इधर क्या देख रहे हैं -2/3, और C2 हो जाएगा C1 अपान C2 -5/-7। तो माइनस से माइनस कटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3/2। और ये जो है कि क्या हो गया कि 3/2 है और यहाँ 2/3 है, तो ये नॉट इज इक्वल टू 2/-3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 अपान A2 का मान 3/2 और B1 अपान B2 का मान 2/-3 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 अपान A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2। इसलिए इसका हल पूछा है, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा,